वीर, वीर वो मॉन्स्टर है। ये बहुत डेंजरस है। There is no way to save him. अगर ये जिंदा रहा वीर तो बहुत मासूम लोगों की जान जाएगी, विनाश होगा। इसलिए वीर मुक्ति दे दे। हम कुछ समझे नहीं, शायद बुद्धिहीन हो गए हैं। अब तुम तलवार लेकर दंश को मारने जा रहे थे। कुछ क्षण पहले एक पुत्र को कह रहे थे कि अपने पिता का अंत कर दो। ये सब हो रहा था या शायद मेरी कल्पना है। चंद्रहास, महादेव की तलवार को तुम ही ढूंढ कर लाए थे ना? तो जब तुम वो तलवार ढूंढ रहे थे, तुम्हें पता था कि वो महादानव अमलनंदा ही है। इस बालक वीर का पिता। हाँ, पता था मुझे, लेकिन मैं इसे बता नहीं पाया क्योंकि क्यों? तुम तब भी वीर को बता सकते थे। हो सकता है कि तुम एक तलवार खोजने की बजाय एक उपाय खोज लेते। हो सकता है अमलनंदा दंश बच जाता। अब हम और नहीं छिपा सकते। सत्य तो ये है कि यही हमारी योजना थी और तुमने एक असुर होने का कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया है। अब वीर अपने पिता को मारेगा तो शक्ति विहीन हो जाएगा, ग्लानि से जलेगा। तब हम इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे और हमारी अंगूठी सदैव के लिए हमारी हो जाएगी। चुप, चुप, एकदम चुप। तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता शुक्राचार्य। अगर मैं तेरा सेनापति हूं तो तू क्यों सबको अपना प्लान बता रहा है? हाँ? हम अपनी योजना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम असुरों के मार्गदर्शक हैं। यह सब हमारा मनोरंजन है। देवताओं और मानवों को तिल तिल कर मारना। वीर, क्या कभी तुम्हें इसने ये बताया कि एक असुर है? नहीं, नहीं बताया मैंने कभी इसको। अश्वत्थामा हृदय हृदय मानव नाग अजय। अर्थात अश्वत्थामा मारा गया है। इस एक वाक्य ने महाभारत के युद्ध को कौरवों से ले लिया। आधा सत्य असत्य से कई अधिक दुखदाई होता है। ना ये बताया कि वो एक असुर है, ना ये बताया कि तुम्हारा पिता कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं पता इस वक्त मेरे पापा हैं कहाँ। तुम्हारे पापा जिंदा हैं? कहा था ना इसने सही समय पर बताऊंगा। इसने सही समय की प्रतीक्षा की तुम्हें इस स्थान पर लाने के लिए, ताकि वो तुम्हें अत्यधिक कष्ट पहुंचा सके। उसने प्रतीक्षा की कि तुम्हारा पिता एक महादानव बन जाए, ताकि वो तुम्हारे हाथ में एक तलवार दे दे और कहे, लो अंत कर दो अपने पिता का। और तुम कर्तव्य के हाथों मजबूर हो जाओगे। बस यही तो हमारी योजना थी, है ना शिवाय? रॉकी, दंश को भगाने का समय आ गया है। जैसा आप कहो गुरुजी। अरे
अमल नंदा तो भाग गया। शिवाय जाओ ढूंढो, मारो इसे, यही तुम्हारा वचन था। वीर, 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 शुक्र ना खेल चल रहा है। वीर तो सुन रहा है ना? सुन रहा हूं। तूने ही तो सिखाया है कि दुश्मन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। करेक्ट। समझ रहा है वीर, तू समझ रहा है। समझ रहा हूं कि दुश्मन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, शुक्र बन के या फिर शिवाय बन के। तू इतना गिर सकता है कि एक बेटे के हाथों अपने बाप को मरवाना चाहता था, इसलिए तूने हमें वो तलवार लाने के लिए भेज दिया। वाह, तू समझ नहीं रहा है वीर। उस शुक्र ने जो कुछ भी बोला वो सब झूठ है। झूठा तो तू है शिवाय। तू शुरू से ही मेरे पापा को मारना चाहता था। तू शुक्राचार्य के प्लान का हिस्सा है। तभी तो जब मैं तुझसे अपने पापा के बारे में पूछता था तू मुझे नहीं बताता था। अगर तू मुझे ये बात पहले बता देता तो मैं अपने पापा को उनसे छुड़ाकर लेकर आ जाता था कि नहीं। ये तो नहीं हो सकता है वीर, बहुत देर हो चुकी थी। वही तो तुझे समझा रहा हूँ कब से। ट्रस्ट कर मेरे पे। अरे कैसे ट्रस्ट कर लूं? तू एक असुर है। हाँ हूँ मैं एक असुर हूँ, असुर हूँ मैं। सो व्हाट वीर? अगर मेरी कोई गलत इंटेंशन होती तो मैं तुझे ट्रेन क्यों करता, क्यों तुझे इतना स्ट्रांग बनाता? हाँ, ताकि मैं अपने पापा को मारते वक्त हिचकिचाऊं ना। वीर तू इमोशनल हो रहा है। हाँ हो रहा हूँ मैं इमोशनल, और इमोशन में लिया गया डिसीजन सही नहीं होता है। अरे हम ह्यूमंस हैं, हम इमोशनल होंगे, हार्ट है हमारे पास भावनाएं होती है। पर तू क्या है? तू तो एक असुर है ना, तुझे नहीं समझ में आएगा इमोशंस क्या होते हैं। तूने देखा तुम एलियंस ने मेरे पापा का क्या हाल किया है। मेरी मॉम को भी मार दिया। तुम लोगों के चक्कर में मेरी पूरी फैमिली बिखर गई, बर्बाद हो गई मेरी पूरी फैमिली। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। लेकिन मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला वीर। सही बोल रहा है। पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि तूने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, प्रॉब्लम ये है कि तूने मुझसे कभी सच नहीं बोला। वीर, हाँ नहीं बताया मैंने तुझे, लेकिन मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला। नहीं बताया मैंने कि मैं असुर हूं, क्योंकि तुझे तो मेरी कहानी भी नहीं पता है। नहीं जाननी मुझे तेरी कोई कहानी। अगर पहले बताता तो शायद मान भी लेता, पर अब मुझे तेरी किसी बात पर भरोसा नहीं है, और ना ही मुझे तेरी कहानी जाननी है। जाननी पड़ेगी वीर, जाननी पड़ेगी मेरी कहानी। मैं झूठा हो सकता हूँ, लेकिन महादेव, मैं महादेव का परम भक्त हूँ, ये तूने भी देखा है। हाँ हूँ मैं असुर, लेकिन महादेव का भक्त। रावण भी तो महादेव के भक्त है, और तो ये शुक्राचार्य भी महादेव के भक्त हैं। लेकिन इस शुक्राचार्य ने उनकी ब्लेसिंग्स का गलत इस्तेमाल किया है। तूने भी गलत इस्तेमाल किया है उनकी ब्लेसिंग्स का। तू और शुक्राचार्य, तुम दोनों असुर हो। bloody असुर। वीर, तू गलत ले रहा है। तू जा यहाँ से। सॉरी भाई। अरे यार, चैंपियन हो सर आप, महान। शिवाय प्लीज तुम दोनों आपस में मत लड़ो, प्लीज स्टॉप इट। वो असुर है सारा। एक बार उसकी कहानी तो सुन लो। उसकी कहानी क्या सुनेंगे हम? वो कोई भी कहानी सुना देगा, झूठा है वो। डिवाइड एंड रूल। अरे बचपन में कुश्ती सीखी है क्या? लड़ते ही रहोगे, मारो ना। वीर,
आस्तीन का सांप है। दोस्त बनकर धोखा दिया है तूने मुझे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है वीर। वीर! शिवाय! वीर आवाज दे। तुझे लेकर बेकार में इमोशनल था मैं। तू तो दोस्ती के लायक ही नहीं है। तुझे दोस्त, भाई, मेंटोर सब माना, लेकिन तू तो एक धोखेबाज असुर निकला। हाँ मैं हूँ असुर, क्योंकि मैं पैदा असुर हुआ हूँ, लेकिन मेरे कर्म असुर वाले नहीं है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ट्राई करके देख। अगर तुझे लग रहा है कि तू यहाँ खुद चढ़ गया है, तू यहाँ खुद तुझे गलत फहमी, तुझको मैं अपने कंधे पे बैठा के लाया। कबड्डी कबड्डी तोड़े इसकी हड्डी। चल दिखाते हैं इसकी औकात। जय भोलेनाथ। जब लगे बस सांस उखड़ रही है, वहां से लाइफ शुरू होती है, क्योंकि वो आखिरी सांस आखिरी नहीं होती। वीर स्टॉप! शिवाय!
क्या कर रहे हो तुम शिवाय? खींचो तलवार, मार दो दंश को। इतना विलंब क्यों? मेरे शिवाय, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ भेजा था, इसी क्षण के लिए तो तुम्हें तैयार किया था। वो क्षण आ गया है। अमल और उसके पुत्र को उनकी नियति को सौंप दो, मृत्यु दंड दे दो उन्हें। एक झूठे बक्कार धोखेबाज का साथ आपने क्यों दिया महादेव? क्यों? महादेव, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरा काम था वीर को सुपर हीरो बनाना। आपने दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने निभाई हर कदम पे। मैं आपसे यही मजाक मजाक में कहता रहता था ना कि कैसा आदमी चुन लिया है आपने, लेकिन मन ही मन में जानता था कि वीर में कोई बात है। उसने मेरा हर टास्क मेरी उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया। उसका मन साफ है, लोगों के लिए सोचता है, उनसे प्यार करता है। पर शायद उसकी यही खूबी ना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। वो अपने पापा को बचाना चाहता है जो अब है ही नहीं। मैंने बहुत समझाया वीर को, पर वो माना ही नहीं। और आज मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे मैंने अपना दोस्त माना, अपना भाई माना, और वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था महादेव। आंख मूंद कर भरोसा किया मैंने उस पर। यहाँ तक कि जब उससे मैंने अपने पापा के बारे में पूछा, सच बताया, मैंने मान लिया। आप ही बताइए महादेव कि अगर मेरे पापा की जगह कोई और भी होता तो क्या उसे एक और मौका नहीं मिलना चाहिए था सुधरने का, सही होने का? आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, अपने बच्चों की हर एक गलतियां माफ करते हैं, उन्हें मौके पर मौका देते हैं। तो फिर मेरे पापा के साथ यह अन्याय क्यों? एक सच्चा हीरो वही होता है जो अपने लोगों की रक्षा करे, इंसानियत को बचा के रखे, पाप का नाश करे। मैंने तो ये सब किया है, और ये सब मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। तो फिर मेरे पापा पापी कैसे हो सकते? शिवाय ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, भरोसा तोड़ा है मेरा। मैंने शायद वीर का दिल तोड़ा है महादेव, लेकिन मैं क्या करता? मेरा कर्तव्य है कि मैं सही का चुनाव करूं, और मैंने वही किया महादेव। अगर मेरे हाथों से ही वीर के पापा का अंत लिखा है तो यही सही, यही मेरा कर्म है। काश मुझे समझा पाता कि वीर के पिता वो पिता नहीं है जो वो पहले कभी हुआ करते थे। अब वो मॉन्स्टर बन चुके, दंश है वो, जिसका कंट्रोल शुक्र और उसके साथ असुरों के हाथ में है। कब तक दंश को तबाही मचाने से रोक पाएंगे महादेव? कब तक? जिस दिन दंश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, तब क्या होगा? सबको खत्म कर देगा, और साथ साथ वो वीर को भी मार देगा। और यही असुर चाहते, पर
ऐसा नहीं होने दे सकते। हम उसे नहीं खो सकते, नहीं खो सकते हम उसे महादेव। कभी कभी गुरु को भी शिष्य से सीखना पड़ता है। वीर दृढ़ है, तुम्हें भी दृढ़ होना पड़ेगा। तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध है। अब तुम्हारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वीर की रक्षा। यदि वीर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो धर्म परास्त हो जाएगा, अधर्म की विजय होगी। केवल अंगूठी धारक ही इस युद्ध को जीत सकता है। मैं जानता हूं महादेव, मैं जानता हूं। अब मैं ये भी जानता हूं कि वीर जो सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है। वीर लड़ेगा, उसे लड़ने दो। मेरा कर्तव्य है वीर को बचाना, दानव को नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो जो दानव है वो वीर के पिता है। पर मैं रुक नहीं सकता। वीर को बचाना है तो दंश को मारना पड़ेगा। आपका आशीर्वाद शिवाय के साथ है, इस बात का बहुत घमंड है उसे। उसे लगता है कि मेरे पापा को मारकर वो सही कर रहा है, पर मैं उसे अपने पापा को नहीं मारने दूंगा। मैं रोकूंगा शिवाय को, मैं रोकूंगा शिवाय को। आपका आशीर्वाद शिवाय के साथ है, इस बात का बहुत घमंड है उसे। उसे लगता है कि मेरे पापा को मारकर वो सही कर रहा है, पर मैं उसे अपने पापा को नहीं मारने दूंगा। मैं रोकूंगा शिवाय को। दंश गायब हो गया है, मुझे फिर से उसे ढूंढना होगा। इससे पहले कि शुक्र ढूंढकर उसे वीर को मारने की कोशिश करें। मुझे आज्ञा दीजिए महादेव, अपना आशीष मेरे सर पर हमेशा बनाए रखें। जय महादेव। हाथ से शिवाय, हाथ से शिवाय मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। डैड, कैसा फील कर रहे हो बाप? कहीं आपको पेन हो रहा होगा ना? मैं मेडिसिन मंगवाऊं? अगर मुझे हीरो ने नहीं बचाया होता तो मैं मर गया होता। रंजू, तुम्हें हीरो ने बचाया? पर मैंने सुना कि वहां पे शॉकर भी तो था ना? अरे होगा शॉकर, मुझे नहीं दिखा वो। मुझे तो बस हीरो ही दिख रहा था, हीरो। तुम मानोगी नहीं, मैं बस इतनी दूर था अपनी मौत से। एंड मोमेंट में आकर हीरो ने मुझे बचा ली। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि आप गए क्यों बाहर? अरे मैं अच्छा खासा रिजॉर्ट में छुपा हुआ था, आपको जाना ही नहीं चाहिए था, पता है? मैं एक कॉल लेके आता हूँ, आप ध्यान रखो यार। कुछ खिलाओ। मैं आती। रॉकी, तू यहाँ रिजॉर्ट में छिपा हुआ क्या कर रहा था? तुझे अपने पापा को बचाना चाहिए था ना? आपको क्या लगता है बचाने की कोशिश नहीं की होगी मैंने? चलती हुई ट्रेन में तो घुसो मत मम्मी आप। भांडे बिके हुए थे, चित पड़ा हुआ था मैं। कुछ पता चला वो मॉन्स्टर है कि गया? दोबारा मॉन्स्टर? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हीरो और वो कौन था? सबसे बड़ा हीरो शॉकर, भगा दिया होगा उन्होंने ना। अगर वो वापस आ गया तो? अगर आ भी जाएगा तो उससे कोई खतरा नहीं है।
वीर भैया, वीर तू आ गया? कहाँ चले गए थे आप वीर भैया? आपको एक बार भी याद नहीं आई हमारी? पता है, हम रोज बस यही प्रे करते थे कि आप बस घर जल्दी वापस आ जाओ। आप प्लीज कभी छोड़ के मत जाना, प्रॉमिस करो। मैं कभी भी तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्रॉस माय हार्ट, प्रॉमिस। अगर ये वीर वापस आ गया तो दूसरा चिंपैंजी शिवाय खत्म हो गया क्या? तू चुप कर, चुप कर तू। तेरी खबर तो मैं लूंगा। कहाँ चला गया था छोड़ के हमें? ना तेरा फोन लग रहा, ना तू हमें फोन कर रहा। तुझे पता नहीं हम लोग कितने परेशान थे तुझे लेकर। I'm sorry मामा जी। तेरी बहनें ठीक कह रही हैं। हम लोग हमेशा तेरे बारे में ही सोचते रहते थे, तेरी चिंता होती थी। यहाँ इतना कुछ हो गया, मैं बेहोशी में भी तेरे बारे में ही सोचता था। तेरे बिना हम लोग नहीं जी सकते यार। मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा मामा जी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं आपको कभी छोड़कर अकेला नहीं जाऊंगा। I promise। हमेशा यही बोल के फुसलाता है। फिर तू वापस आ गया। पता है स्वीटी मीठी, हम सब कितना वरिड थे तेरे लिए, बट थैंक गॉड तू वापस आ गया। हे, पता है कितना याद कर रहे थे तुझे सब। गले मिलना यार। यार तू कहाँ गायब हो गया था मेरे भाई? अब तू वापस आ गया ना, अगली बार से जाइयो मत कहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी फैमिली को, अपने परिवार को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमेशा आप सबके साथ रहूंगा, आप सबकी रक्षा करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो अकेला है, मतलब शिवाय का क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सबके सामने आ गया। प्लान क्या है पता नहीं चल रहा। जब समय आएगा तो तुम्हें स्वयं पता होगा कि आगे करना क्या है। ये मत भूलो कि तुम्हारी आत्मा मेरी ही है। तुम्हारी आत्मा का सृजन मुझसे ही हुआ है। तुम्हें यह कार्य पूर्ण करना ही होगा। सबको यह कार्य पूर्ण करना होता है और फिर मेरे पास लौटना होता है। बच्ची, वो शिवाय का क्या हुआ? इस बार बचकर निकल गया, पता नहीं कैसे। इस बार उसे मैंने ये रिंग देने की गलती तो नहीं की, पर पापा की लाइफ अभी भी डेंजर में है। वो शिवाय शुक्र का आदमी निकला, सब मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो तलवार इस वक्त शिवाय के पास में ही है और वो उससे पापा को मारने की पूरी कोशिश करेगा। इससे पहले कि दंश और लोग को मारे, मुझे उसे ढूंढना होगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे होते शिवाय पापा को हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा, इनकी लड़ाई हो गई पर कोई मरा नहीं। बचपन में बारबी डॉल से खेले हैं क्या ये? मैं ही मार देता।
हम दोनों हंस रहे हैं गुरुदेव। मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। एक योजना सफल हुई और दूसरी योजना का शुभ आरंभ। मतलब वीर के लिए शिवाय अब उसका सबसे बड़ा शत्रु है। शिवाय दंश को मारने की इच्छा रखता है और वीर शिवाय को मारना चाहता है। मूषक के सामने लड्डू रखो तो मूषक फंस ही जाता है। ठीक उसी तरह वीर के सामने मैं दंश रखूंगा तो वीर फंस ही जाएगा। अच्छा, और उन क्षणों में मैं उससे वो अंगूठी ले लूंगा। जैसे महादेव ने बताया था। भोलेनाथ मेरे प्रभु जी, आपको अपने भोलेपन में मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि अब उन क्षणों में मैं वीर को समाप्त ही कर दूंगा। तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आने वाला है। तैयार रहो। वीर का विश्वास जीतते रहो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी गुरुदेव। सृष्टि में जब जब जो होना है वो तब तब ही होगा। इसी का नाम नियति है। बस पापा उन्हीं लेंस के हाथ ना आए हो। कहाँ जा रहे हो भैया? अभी तो आए हो, वापस जा रहे हो ना बिना बताए? अरे कहीं नहीं, मैं बस थोड़ा बाहर तक जा भैया। रहा था। तुम लोगों को डर लग रहा होगा ना कि कहीं भैया फिर से तुम लोगों को छोड़कर कहीं चले ना जाए। नहीं भैया, डर नहीं लग रहा। बट जब आपको पता ना हो ना आपके अपने आपके साथ रहने वाले हैं नहीं, तो वो फीलिंग ना अच्छी नहीं होती। कैसे जब अंधेरे में हम एक कैंडल जला के रखते हैं ताकि बस एक छोटी सी होप बनी रहे, सेम वैसी फीलिंग है भैया। और जब आप नहीं थे ना यहाँ पे, सब कुछ खराब हो रहा था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। भैया हमें पता है आप हमें सब कुछ नहीं बताते, लेकिन ये भी पता है आप हमेशा हम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पर भैया आप अपनी बहनों पे एक बार ट्रस्ट करेंगे ना कि हम दोनों मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो आपको ना हमेशा एक टीम नजर आएगी, आपकी टीम। आई विश मैं तुम्हें पापा के बारे में बता पाता। तुम बड़ी हो गई हो एंग्री बर्ड्स, पर बात जब पापा की हो, आई नो इमोशनली तुम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगी। आई विश आई कुड टेल यू अबाउट पापा, बट आई कैन नॉट लेट इट ब्रेक यू द वे इट हैज ब्रोकन मी समवेयर। मैं खुद आज तक कहाँ हैंडल कर पाया हूँ ठीक से। बट भैया हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है। आपको जब भी ठीक लगे ना आप तब हमें बताना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको हमसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप ऐसे ना कभी भी गायब नहीं होंगे, ठीक है? और कहीं भी जाएंगे ना तो हमेशा हमसे टच में रहेंगे और हमेशा हमें वीडियो कॉल करेंगे और लौट के जरूर आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम लोगों को पता है हम तीनों एक यूनिट हैं। साथ हैं तो फैमिली है। अगर एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे तो बिखर जाएंगे। इसलिए मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी प्यारी बहनों को और अपने परिवार को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात बोली। हम एक फैमिली हैं, अकेले अकेले बिखर जाएंगे। मोतीचूर के लड्डू हैं जो बिखर जाएंगे। अरे मजाक कर रहे हो यार, हम फैमिली है। कम ऑन गाइस, आई मीन यू बैक यार। ये सच में इतना अच्छा बन गया है क्या? और मुझे काउंट किया था ना। अरे मैं क्या कह रहा हूं कि वो सही कह रहा है, वो थोड़े टाइम बाद आया, उसको कुछ काम होगा। तू चले जा। मैं आसपास ही हूं,
एटीट्यूड ब्रो, वो भी मुझे। तू हीरो है तो मैं शॉकर हूँ। कुछ खुराफात चल रही है तेरे मन में, पता करना पड़ेगा बेटा। फिक्र होती है ना मुझे उसकी। बॉलीवुड सॉन्ग सुनने लगा इतना, देखो कैसे बिहेव कर रहा है। अभी तो आया है, मैं जा रहा हूं, काम होगा जरूरी। कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, ठीक है? हमको पता है रॉकी भाई, आप जब भी ऐसा बोलते हो ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। हाय मेरा गोलू पोलू गुज्जू पुज्जू। ये तो पता है मुझे कि ये सब बकवास है, एकदम दिखावा। लेकिन कर क्यों रहे हैं रॉकी भाई ये सब? इन पे नजर रखनी पड़ेगी। ये तंज कहाँ गायब हो गया? कहीं शुक्र की कोई प्लानिंग तो नहीं है? रिजॉर्ट के अंदर गार्डन एरिया में तेरी फैमिली वहां है, तो उनके सामने नहीं आना चाहिए। बोल बोल, करेगी ज्वाइन? उसकी बातें मत सुनना, वो तुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। स्वीटी मत कर प्लीज। मेरे पास सिर्फ यही बचा है, लीजिए। मुझे दवाइयाँ चाहिए, खाना चाहिए, घड़ी के बदले में सिर्फ बिस्किट। बस इतने में तो इतना ही मिलेगा। मोचक, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपको निगम सुधर गया भाव। एक ही बार पूछूंगा, बता वो मॉन्स्टर कहाँ है? बता मुझे। अब डर लग रहा है ना? लग रहा है ना डर? जब तुम लोग उस गुरु खत्री ज्वालासुर के साथ मिलकर लोगों को डराते थे, मासूम, कमजोर और बूढ़े लोगों के घर में घुसकर उन्हें परेशान किया करते थे, तब नहीं लगता था डर? बोल भाव, भाव अपन कुछ नहीं जानता भाव, कसम से भाव, आज शपथ भाव, अपन एकदम साफ हो गया भाव। हम मेरे को जाने दो भाव। भाव कभी भी दिल में अगर कुछ भी बुरा करने का ख्याल भी आए ना, तो एक बार सोच लेना कि गुरु खत्री के साथ क्या हुआ है। भाव दफा हो जा। रॉकी भाई के रूम में तो कुछ नहीं मिला, उनकी गाड़ी चेक करती हूँ। ये मास्क, पर ये इतना जला हुआ क्यों है? ये सेम स्मेल तो कहीं आई है मुझे, पर कहाँ? इलेक्ट्रिक बर्न। शॉकर? कहीं ये मास्क शॉकर का तो नहीं? पर अगर ये मास्क शॉकर का है तो रॉकी भाई की गाड़ी में क्या कर रहा है? और शॉकर रॉकी भाई से मिलने आएगा क्यों? कोई तो कनेक्शन है। और अगर रॉकी भाई का कनेक्शन शॉकर के साथ है तो उन्होंने ये बात हम सबको बताई क्यों नहीं? हमसे छुपाया क्यों? उन्हें तो बहुत मजा आता है ना शो ऑफ करने में, ये क्यों छुपाया? कोई तो कनेक्शन है। स्वीटी, तू रॉकी भाई की गाड़ी में क्या कर रही है? वो मेरा चार्जर रह गया था तो मुझे लगा यहाँ पे होगा। तू मेरे से कुछ छुपा रही है ना? अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं क्यों छुपाऊंगी तेरे से? कुछ भी नहीं है। स्वीटी देख, तू ना मेरे से कभी भी कुछ नहीं छुपा सकती है। बता मुझे क्या हुआ है? मीठी अभी पूरी तरह उभरी नहीं है उन सब बातों से।
इसे कुछ भी बताया और कहीं इसके मुंह से कुछ भी गलती से निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छुपा रही मैं। चल आजा। रॉकी भाई का कुछ तो झोल है पक्का। बंटू, वीर चाहे कितना भी कह ले कि हम उसे अकेला छोड़ दे, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, पर नहीं, ये सच नहीं है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, ये सही वक्त नहीं है। करेक्ट, हमें उसका साथ देना ही होगा चाहे वो जो भी कहे। ऊपर से वो असुर शिवाय उसके साथ है। क्या पता कब अटैक करे, कब मारने की कोशिश करे। मैं क्या हुआ? बंटू, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शिवाय को गलत समझ रहे हैं। वो कभी वीर को मारेगा नहीं। ज़ारा प्लीज यार, वो धोखेबाज असुर है। तुम भूल गए क्या किया उसने? आई नो, शिवाय ने बहुत कुछ छुपाया है, मुझे भी गुस्सा है उस पर मुझे गट फीलिंग है, जैसे मुझे गट फीलिंग थी कि वीर वापस आएगा, आया राइट, ऐसे ही गट फीलिंग है कि शिवाय को हम गलत समझ रहे हैं। एनीवे, फिलहाल हम देखते हैं कि वीर कहाँ है, क्योंकि वीर अंकल को कहाँ ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा, आई डोंट नो। ठीक है, लेट्स गो। वीर, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मुझे पापा ने बुलाया। पापा, पापा, पापा। Come on. अच्छा बेटे लाल, अब तुम मेरे साथ गायब मोड ऑन यूज करेगा। तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं एक दूसरे से गले मिलने के लिए? ना मैं तुझे देखना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर तू भी मुझे नहीं देखना चाहता। अच्छा बेटे लाल, अब तुम मेरे साथ गायब मोड ऑन यूज करेगा। तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं एक दूसरे से गले मिलने के लिए? ना मैं तुझे देखना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर तू भी मुझे नहीं देखना चाहता। ये बहुत पुराना पैतरा है शिवाय, बोरिंग हो गया है। तोड़ दिया। पैतरे दुश्मन पे यूज किए जाते हैं, तू नहीं समझेगा। जैसे तू नहीं समझा। मैं रुकने वाला नहीं हूँ शिवाय। और मेरा काम है तुझे रोकना। उस मॉन्स्टर के अंत में ही भलाई है वीर, वरना सब मारे जाएंगे और तू भी। मैं बचूं या ना बचूं से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। चल खैर, ये बात तू नहीं समझेगा, क्योंकि तू तो एक असुर है ना। अगर तेरे पास दिल होता तो तू ये बात समझ पाता कि चाहे मेरे पापा को कोई भी कंट्रोल करे, मेरे पापा मुझे कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मारना होता तो मुझे बहुत पहले ही मार दिया होता। पहचान वहां से नहीं होती जहां से आप आते हो, पहचान वहां से होती है जहां पे आप पहुंचते हो। तेरी प्रॉब्लम क्या है पता है वीर? तू लोगों पे भरोसा करता है, लेकिन लोगों पे भरोसा करने से भी बड़ा है वक्त। जब वक्त बदलता है ना, तो कुछ भी हो जाता है। आई नो, तभी तो वक्त के साथ तेरी सच्चाई भी बाहर आ गई कि तू एक असुर है। तुझे पता है, मैंने तुझसे बहुत कुछ सीखा है, और उनमें से एक चीज ये है कि अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे अब पूरा भरोसा है खुद पे। मेरे लिए अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे मेरा काम करने दे। मैं अपने पापा को ढूंढ कर रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तू हीरो है, तेरा काम है गलत को खत्म करना। वो मॉन्स्टर है, तेरे पिता नहीं। उन्हें नहीं बचाया जा सकता। मैं तुझे क्या,
किसी को भी अपने पापा की जान लेने नहीं दूंगा। और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, वरना मैं महादेव का भक्त नहीं। तुझसे पहले मैं मॉन्स्टर तक पहुंचूंगा। और मैं तुझसे पहले अपने पापा तक पहुंचूंगा। अरे बाप रे, ये सब कैसे हुआ? अरे भाई ये मैकेनिक ट्रक के नीचे कुछ काम कर रहा था और जैक टूट गया और बेचारा ट्रक के नीचे ही फंस गया है। अबे वो स्मार्ट सुपर पावर यूज करेगा ना तो तेरा भांडा फूट जाएगा। पता है मुझे मत सिखा, समझा? अब भाइयों आप सब मेरी मदद कीजिए। आइए हम लोग साथ में मिलकर ट्रक उठाते हैं। आइए भाई, हमने बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं हो रहा हमसे। देखिए आप लोगों से होगा, मेरे पास एक प्लान है, ट्राई तो करते हैं। आइए। दिमाग, हाँ, असली पावर तो हम लोग लगाने वाले हैं। अरे ओ असुर, तू हट। असुर? इसने असुर बोला? हाँ, असुर? ये असुर? इसने असुर बोला? इसने असुर बोला? मेरा मतलब है कि इसकी कुंडली में राक्षस योनि है। ये जहाँ भी जाएगा काम खराब करेगा, इसलिए आप सब आइए, इसको रहने दीजिए। हटाइए, जितने हाथ लगेंगे उतना अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल देखे। तो हमें हेल्प करनी चाहिए, जितने लोग हैं उतना अच्छा है। चलें हेल्प करें। चलो चलो चलो, आइए। बचा लो मुझे। आप लोग समझते नहीं है ना कि कुछ लोग मदद करने के लिए आते हैं पर काम कुछ दूसरा करके चले जाते हैं। हाँ, वरना कुछ तो इतने ज्यादा और इमोशनल रहते हैं कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं देखते हैं। अरे ये उठे। मैंने बोला था ना आप सबसे, एक साथ काम करेंगे तो सब कुछ होता है। एग्जैक्टली, साथ में काम करने से सब कुछ होता है। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तुझे इतना बोलने के लिए बोला किसने? तू चुप रहे, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। हाँ तो मुझे कौन सा तेरा चेहरा देखना है? हाँ तो गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट भी ना मैं अपनी मर्जी से होऊंगा, समझा? ये लोग लड़ रहे हैं कि गले मिल रहे हैं? कुछ मत बोलना। स्वीटी, फोकस। कौन स्वीटी? हाँ। उधर बेटा। फोकस वीर। क्या भैया? भैया 12 में प्लीज जल्दी भैया, कम ऑन, यू कैन डू इट। आज तो हम ही जीतेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं भैया, यू कैन डू इट। ये लो 16 प्लीज भैया, 13 कम ऑन, वन मोर। आज तो पापा ही जीतेंगे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो पाएगा भैया, अब नहीं हो पाएगा। 21। कौन जीता? हाँ बाबा, आप ही जीते।
अमल, क्या से क्या बन गए हो तुम। मैं हाथ जोड़ता हूं, जाने दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। अपने बच्चों से मिलना है मुझे। एक बाप को उसके बच्चों का प्यार चाहिए और बच्चों को उनके पिता का। मत बताइए मुझे दानव, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। एक समय था जब तुम हमारे सबसे वीर, सबसे शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे। तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाता था और अब देखो स्वयं को, एक मुरझाए हुए पुष्प से अधिक कुछ भी नहीं हो तुम। शक्तिहीन, रोते गिड़गिड़ाते एक हारे हुए पिता के सिवाय कुछ भी नहीं हो तुम। हम तुम्हें जाने देते दंश, यदि हमने स्वयं को तुम्हारे भीतर निवेश नहीं किया होता। यदि निवेश का फल ना मिले तो निवेश व्यर्थ हो जाता है। अब फल तो हमें लेना होगा ना मेरे दंश। रुकिए शुक्राचार्य, रुकिए, सुनिए 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 मेरी बात। मुझसे अपने बच्चों की बलि मत चढ़वाइए। सुनिए। अरे ये वीर गायब मोड ऑन बोल के कहीं भग तो नहीं गया दूर? सटल सटल खेलता रहता है, कहाँ है? स्वीटी, कहाँ थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। चल लंच साथ में करते हैं। भाई भूख लगी हुई। चलो लंच करते हैं, आओ चलो मॉम चले। तो ध्यान क्यों नहीं रखता? अभी पकड़ा जाता पता है। इस स्वीटी मीटी से बच के रहा करती। ये लोग कहीं पे भी घूमती रहती है, मंडराती रहती है। अरे 2 छुट्टियों पे ध्यान थोड़ी देना लाइफ में। पनीर भुर्जी खाते हैं, आओ। अरे क्या ध्यान देना, आओ ना। क्या हुआ था? बहुत परेशान लग रही है तू आजकल, क्या हुआ? जब तक रॉकी के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिल जाता मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। कुछ नहीं मामा जी, बस भूख लग रही है। मम्मी का मूड अच्छा है, मौके का फायदा उठाते। मैं बनाता हूँ सिंधी कड़ी बढ़िया वाली है। सुना गया है कि जावना के एक गांव में लोगों ने एक मॉन्स्टर को देखा है। ये मॉन्स्टर विशालकाय एलियन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है। लोगों का कहना है कि इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ है और एलियन के लिए माना जा रहा है कि वो पहाड़ी रास्ते से बचकर निकल गया है। शिवाय जरूर पापा के पीछे गया होगा। शिवाय से पहले मुझे पहुंचना होगा। सुना गया है कि जावना के एक गांव में लोगों ने एक मॉन्स्टर को देखा है।
ये केवल एक भ्रम है। लोग इसे सत्य समझ रहे हैं। कोई हताहत नहीं हुआ है और एलियन के लिए माना जा रहा है कि वो पहाड़ी रास्ते से बचकर निकल गया है। तुम तक पहुंचना असंभव है। चलो आनंद लेते हैं। आने दो वीर को, फिर तय करेंगे कि उसे कौन मारेगा, हम या तुम स्वयं। इस जगह तक पहुंचने में भी हमने एक ऐसा मायाजाल फैलाया है कि वीर और शिवाय को हर कदम पर अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, एक दूसरे से भी और परिस्थितियों से भी। वीर, बच्ची, अगर तुम जामना की तरफ जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। देखो ये मेरा मिशन है और मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन मेरे साथ आएगा और कौन नहीं, और तुम लोग मेरे साथ बिल्कुल नहीं आ रहे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार। वीर प्लीज, कहीं का गुस्सा कहीं मत निकालो। हम प्लीज तुम्हारे साथ चलेंगे वीर। अगर तुम साथ नहीं लेकर जाओगे तो हम पीछा करेंगे। हाय गाइस, व्हाट्स अप? शौका, तुम ठीक तो हो ना? मैं परफेक्ट हूँ ब्रो। पता चला कि मॉन्स्टर आया हुआ है, आ गया बचाने। काश तू समझ पाता वीर कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ यार, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी ड्यूटी के आगे मजबूर हूँ। काश तू भी ये देख पाता। आओ, इस बार उसको मार ही देते हैं। चलो। देखो मेरे पास सब कुछ एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये मिशन बहुत डेंजरस है और इसमें मुझे अकेले ही जाना होगा। ये माने ना माने, हम जामना जाएंगे। अबे नहीं यार, ये गधे वीर के पीछे नहीं जा सकते, गड़बड़ हो जाएगी, पूरा प्लान चौपट। लेट्स गो। गाइस, देखो मेरा बोलना तो नहीं बनता, बट स्टिल डेंजरस है। एलियंस है वो, शिवाय सुना है कि असुर है वो। मत जाओ गाइस। एक मिनट, शिवाय असुर है ये तुम्हें कैसे पता? सिली गर्ल, एक सुपर हीरो हर जगह होता है। मैं भी था। यहां मारा मॉन्स्टर ने, बेहोश हो गया। आंखें खुली और देखा हीरो और शिवाय लड़ रहे हैं, और हीरो से बार बार असुर कह रहे हैं। तब पता चला। एनीवे, हम हीरो के पीछे जा रहे हैं, ये हमारा फैसला है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेट्स गो। कुछ बोल के गया रॉकी कि कहाँ गया है? इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है। कहाँ जाता कहाँ ही? मैं कैसे बताऊं कि रॉकी अपने मिशन पे जाता है, जिसकी डिटेल्स मेरे पास भी नहीं होती। लेकिन अगर मैंने रंजू को कुछ नहीं बताया तो रंजू की बाप बुद्धि अपना कोई तिगड़म लगाने लगेगी। रंजू, रॉकी बहुत परेशान है। हम फंस गए यहाँ पे, घर नहीं जा पा रहे, जिंदगी रुक सी गई है। तो मेरा रॉकी अपने मन को हल्का करने के लिए आसपास जो उसके थोड़े से फ्रेंड्स हैं उन्हें मिलने चलना चाहता है। क्या मतलब परेशान रहता है? हम लोग क्या उसे यहाँ तंग करते हैं जो अपने दोस्तों के पास मन हल्का करने जाता है? अरे नहीं बाबा, तुम्हें पता नहीं आजकल के बच्चों को थोड़ा अपना स्पेस चाहिए होता है। रंजू,
ऐसे कैसे कहीं चला जाता है रॉकी? और ऐसे भी कौन से दोस्त हैं इसके? तो आप सब याद रखिए, जब दो सुपर हीरोज मिलेंगे तो हम सब और सेफ रह पाएंगे। तो लेट्स मेक शॉकर एंड हीरो अ टीम। ये क्या किया तूने? ऐसी वीडियो क्यों रिकॉर्ड करी? मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है मीठी। और तुझे इतना शॉकर पे विश्वास कैसे हो गया? ट्रस्ट कैसे हो गया? मतलब उस दिन ना शॉकर ने हम दोनों की जान बचाई और हीरो की भी। ट्रस्ट कैसे नहीं होगा? नहीं मीठी। और ये सब तो रॉकी भाई के बोलने पे कर रही है ना? तुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से उनको इतना प्यार कैसे आ गया हम पे? अरे समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या मतलब? मेरा ना खुद का भी दिमाग है, खुद का ही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। तेरी तरह ना बद दिमाग नहीं हूँ जो चलती थी रक्षा मंडल गुंडों का साथ देने के लिए। आई बड़ी, हाँ हो गई थी मेरे से गलती, लेकिन जो गलती करके सीख मिली है ना उसे एक्सपीरियंस कहते हैं, जो मुझे है तुझे नहीं है, इसीलिए समझा रही हूँ। जरूरी नहीं जो दिखे वही सही हो। तेरे को ही तो दिख रहा है आजकल सब कुछ और कुछ ज्यादा ही सोच रही है जो मुझे पता भी नहीं है। बाय द वे मेरे से ना बात मत कर, ठीक है? वाह, ट्विंस के बीच में फाइट। चलो, एंटरटेनमेंट का कुछ तो जुगाड़ हुआ। वीर, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वीर, मैं तुझे आगे नहीं आने दूंगा। मैं तुझसे ऑलरेडी आगे हूं। तुम असुरों को दिखाई भी नहीं देता क्या? असुर। असुर से ना पंगा मत लेना। सच में राक्षस बन गया ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसे रोकना मुश्किल है, तलवार ही छीननी पड़ेगी अब।